Hi guys, I'm Pratibha and welcome to my very first video of this YouTube channel. I'm so happy कि मैं ये पहला वीडियो शूट कर रही हूँ एंड मेरा जो भी नॉलेज है मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, रिसेंटली यूएस एंड इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट बायलैटरल ट्रेड डील साइन करी. यहाँ पे बायलैटरल ये वर्ड आप नोट करके रखिएगा. इसके साथ में ऐसे कई सारे कीवर्ड्स हैं जो जियोपॉलिटिकल टर्म्स में यूज करे जाते हैं. पहला है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बारे में हमने रिसेंटली न्यूज में देखा है. वो यूएस एंड इंडिया के बीच में हुआ एग्रीमेंट है. बायलैटरल का मतलब क्या होता है? बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो उनके म्यूचुअल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देता है, उससे बायलैटरल ट्रेड डील कहते हैं. सेकंड कीवर्ड है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. अब देखो, फ्री ट्रेड इस वर्ड से ही आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कुछ तो फ्री है. मतलब कुछ ऐसे टैरिफ्स होंगे जिससे कुछ हद तक रिड्यूस करा जाता है या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट भी किया जाता है. मतलब कोई भी ऐसा ट्रेड डील होता है, कोई भी ऐसा ट्रेड होता है जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लीटली फ्री होता है, उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसएमसीए, मतलब यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ऐसे कई सारे एग्रीमेंट्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के मैंने सिर्फ ये एक एग्रीमेंट आपको बताया. थर्ड कीवर्ड है कस्टम यूनियन. देखिए, अब यहाँ पे कस्टम एंड यूनियन इस वर्ड से आपको थोड़ा सा अंदाजा आया होगा कि मतलब यहाँ पे कुछ तो कंट्रीज होंगी जिनका एक यूनियन होता है और वो यूनियन कंबाइनली कुछ ऐसे टैरिफ्स को डिसाइड करते हैं जो वो नॉन मेंबर्स के लिए अप्लाई करेंगे. एंड जो इंटरनली, मतलब उनके यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए ये टैरिफ्स बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन ये टैरिफ्स सिर्फ नॉन मेंबर्स के लिए अप्लाई होंगे, जिसे कस्टम यूनियन कहा जाता है, जो एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स बना देते हैं. इकोनॉमिक यूनियन, ये थोड़ा बहुत कस्टम यूनियन की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसमें एक कॉमन मार्केट होता है जहाँ पे ये इंटरनली अपने साथ ट्रेड कर सकते हैं. यानी इनका यूनिफाइड ऐसा एक स्पेशल पॉलिसीज ये अपने ही कंट्रीज के अंदर लगा देते हैं. एग्जाम्पल के लिए समझ लो यूरोपियन यूनियन. फिफ्थ कीवर्ड है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया. देखिए, प्रेफरेंशियल इस वर्ड में ही इस कीवर्ड का मतलब छुपा हुआ है. यानी कि प्रेफरेंशियल ऐसे कुछ गुड्स हैं जिन्हें ज्यादा और स्पेसिफिक प्रेफरेंस दिया जाता है, जिनके ऊपर टैरिफ्स कंप्लीट रिड्यूस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक टैरिफ्स कम किए जाते हैं. और ऐसे कई सारे कीवर्ड्स हैं जैसे कि मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कुछ हद तक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरह ही होता है, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि बायलैटरल में 2 कंट्रीज आती है और मल्टीलैटरल में 3 या फिर उससे भी कई ज्यादा कंट्री. उसके बाद आता है प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो सबसेट है डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के लिए, जो एक नैरो फोकस्ड एग्रीमेंट होता है, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट. देन ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट. यहाँ पे कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स होते हैं जिनको रिड्यूस करने की कोशिश करी जाती है. फिर आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग, जिसमें स्पेसिफिकली जो सिग्नेटरीज होती है उनके अंदर जो भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने की कोशिश करी जाती है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सा ट्रेड डील समझ में नहीं आया. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और ग्रो हो पाऊँ और भी ऐसे वाइड ऑडियंस को मैं अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ. एंड आपको अगर कोई ऐसे टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे. एंड जो भी मैंने अभी आपको समझाया है उसमें से कौन सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं.